हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर है वो क्या है? वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। साइंस सब्जेक्ट की है आपकी 10th क्लास के लिए और इंग्लिश मीडियम की है। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा बेटा आज का हमारा? एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, ये बेटा पहले 2 वीडियो में भी कंटिन्यू हो चुका है। ये वाला आपका जो चैप्टर है आप इसको साथ साथ पढ़ोगे अच्छे से तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेचर होता है, जो हमें मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद जो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो किस तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है बेटा। या तो क्या होगा, एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, तो उसी में किस तरीके से मिलता है और उसका पीएच क्या होगा, तो उस फॉर्मेट में आज हम इसमें जानेंगे। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होता है बेटा, वो न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल जब होता है तो पीएच स्केल पर हम क्या होता है उसका 7। ठीक है, तो 7 नंबर से हम उसको डिनोट करते हैं। जो पीएच लेवल होता है उसका 7 होता है, किसी भी न्यूट्रल चीज़ का या मैटर का या जो भी कह सकते हो, सोल्ट का। ओके, तो ये आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, उसका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, पीएच 7। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग होता है नेचर उस वही वाला होता है। ठीक है, तो उसी का पीएच होएगा। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है बेटा? लेस देन 7 होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। ठीक है, तो कैसा होगा? जो स्ट्रॉन्ग है वही होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर तो क्या होएगा? बेसिक साल्ट हो जाएगा। उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक। तो पीएच किससे डिनोट होता है बेटा? बेसिक का अबव 7। ठीक है, तो 7 से ऊपर जितना होगा 14 तक वो क्या होता है? बेसिक होते हैं। और 7 से नीचे क्या होते हैं? सब एसिडिक। और 7 पर न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेटा सारा कि पीएच जो होता है साल्ट का वो क्या होता है। ठीक है, 3 तरीके से ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। रेंज जो है 0 से 14 तक होगी। वो क्या करेगी? उनकी क्वालिटी और उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने एसिडिक हैं और कितने बेसिक हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमें सोल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं बेटा रॉक साल्ट की। ठीक है, तो रॉक साल्ट क्या होता है? सोल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज ए क्रिस्टलाइन मिनरल इज नोन एज रॉक सोल्ट। ठीक है, तो जो बेटा सोल्ट होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में जो होता है क्रिस्टलाइन। जब भी हम क्या करते हैं, समुद्र से नमक निकालते हैं तो क्या बनाते हैं, मतलब कि समुद्र से हम क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमें मिलता है सोल्ट वो क्रिस्टल होते हैं वो। ठीक है, तो उसी को जो क्रिस्टल वाला जो होता है, मतलब कि नेचुरल जो हमें मिला है, इसके बाद तो हम उसमें आयोडाइज कर देते हैं उसको तो वो अलग हो जाता है। लेकिन जो क्रिस्टल फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। ठीक है, अब केमिकल फॉर्म कॉमन साल्ट। ठीक है, तो जो केमिकल्स हैं जो किससे बनते हैं बेटा? कॉमन साल्ट से बनते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ये हमें मिलते हैं उसे। एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये अभी में किससे मिलता है? NaCl से। ठीक है, कॉमन साल्ट जो होता है बेटा जो हम घरों में भी यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? NaCl। ओके, तो इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला, हमें बेकिंग सोडा मिला। ओके, ये सारे हमारे घर में यूज होते हैं। वॉशिंग सोडा मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जो आपकी चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है तो कहाँ पर यूज होता है? यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहाँ पर यूज होता है। इनके बेटा ये फॉर्मूले भी हैं। ये डायरेक्ट नेम भी बता देते हैं या फिर आपसे पूछ लेते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं इनका या नेम पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, और ये भी याद रखना, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे कि NaCl से कौन सा मिलता है हमें, किसकी सहायता से हमें प्राप्त होता है। तो आप ये याद रखोगे सारी डिटेल तो आपको ईजी होगा करने में क्वेश्चन। ओके, अब बेटा जो बात है लास्ट आता है आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कि क्या था, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl से किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है बेटा, यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, उसको हम डिटेल में जानते हैं। क्या लिखा गया है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो जब एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं हम, ठीक है, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। ओके, ब्राइन बेटा हिंदी में इसको लवण जल भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको ब्राइन बोलते हैं। तो इट इज़ डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। तो ये क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है NaCl से तो क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे बेटा ये 2 रोड्स होती हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, और ये क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही बेटा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये क्या करता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? Na+ में और Cl नेगेटिव आयन में। ओके, और इसी प्रक्रिया और फिर क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ये NaOH फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्लोर अक्सार बोला गया है। क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल सकते हो इसको। क्यों बोला गया बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो इसमें क्या मिल रहा है? हमें क्लोरीन मिल रही है और क्या मिल रहा है?
एल्कली, ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, और एल्कली को क्या बोलते हैं, अक्सार ही बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलेंगे क्लोर अक्सार प्रोसेस या प्रक्रिया, और इंग्लिश में क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन मिल रही है और NaOH मिल रहा है, जो कि क्या है, एक अक्सार है, ठीक है। अब बेटा जब ये प्रोसेस होती है तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है कि किस तरीके से होती है। तो इसके बारे में जानते हैं हम कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिया, सोल्ट लिया, ओके, ये NaCl सोल्ट था और वो उसका सॉल्यूशन बना लिया। तो वहाँ पर बेटा जो सॉल्यूशन था उसमें ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, एनोड। तो एनोड पर क्या आ गई बेटा, Cl2 हो गई डिपॉजिट, और कैथोड पर क्या हो गए, H2 डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और ये हमें फिर क्या मिला बेटा, इससे NaOH मिला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें इस तरीके से मिला। और यहाँ पर बेटा आप ये बताए गए हैं कि जो H2 है इसका यूज कहाँ पर होता है, जो Cl2 है उसका यूज कहाँ पर होता है, और जो NaOH है उसका यूज कहाँ पर होता है। तो जो मतलब कि ये H2 है उसका होता है बेटा फ्यूल में। आपको पता ही है सबसे अच्छा ईंधन होता है, ये स्वच्छ ईंधन भी माना जाता है, लेकिन ये हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि, और हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब खतरनाक होता है, ठीक है, नहीं तो ये ही सबसे ज़्यादा स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अब बेटा फ्यूल है ये, और ये मार्गरीन यानी कि अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, और बेटा ये फर्टिलाइजर्स बनाने में इसमें यूज होता है। और मार्गरीन होता है बेटा जो मतलब कि आर्टिफिशियल कह सकते हो आपकी घी बनाने में, इस तरीके से इसका यूज होता है H2 का। नेक्स्ट है बेटा वाटर ट्रीटमेंट, जो क्लोरीन होती है ये सब जानते हैं कि क्लोरिफिकेशन होता है, मतलब कि उसका सफाई करने के लिए पानी के उसमें यूज होता है। स्विमिंग पूल्स में इसको डालते हैं, PVC में बनाने में, मतलब कि प्लास्टिक के जो वो होते हैं बेटा पाइप्स वगैरह बनते हैं, तो वो किससे बनते हैं, क्लोरीन की सहायता से बनते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, तो मतलब कि कोई किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करना होता है हम क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका यूज होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ये सारे यूज जो है आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं। अब NaOH का जो बेटा यूज है वो क्या है, डीग्रीसिंग। तो बेटा ये क्या करता है, जैसे डीग्रीजिंग मेटल यानी कि जो मेटल्स होते हैं उन पर जो जंग लग जाता है तो उन सभी को या डीग्रीजिंग करने को ये हेल्प करता है उसमें, ठीक है। जो सोप होती है और डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है बेटा। पेपर यानी कि कागज़ बनाने में भी इसका मतलब कि यूज होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, हमने पढ़े थे, आपने पढ़े होंगे 7th में क्लास में और 8th में भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में। जो आर्टिफिशियल फाइबर हम बनाते हैं जैसे नाइलॉन हो गया इस तरीके से, तो उसमें भी NaOH का यूज होता है, ठीक है। अब बेटा ये क्या होता है, अगर हम H2 और Cl2 के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ पर होता है, क्लीनिंग स्टील, जो स्टील होते हैं बेटा उनकी सफाई में होता है इसका, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड तो वैसे ही हर चीज़ को सफाई करता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में भी इसका यूज होता है यानी कि NaCl में। मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में इसका यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो जो मेडिसिन में क्यों यूज होता है बेटा, आप जानते हो कि आपके स्टमक में भी क्या होता है, HCl पाया जाता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मतलब किल करता है, जो भी हमारे खाने के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं उनको किल करने में ये हेल्पफुल है। अब जो बेटा ब्लीच होता है, ठीक है, किससे, अगर क्लोरीन की और NaOH की हम रिएक्शन करा दें तो उससे हमें क्या मिलता है, ब्लीच मिलता है, ठीक है। ब्लीच का यूज कहाँ पर होता है बेटा, हाउस होल्ड ब्लीचेज, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ की सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो हो गए उस तरीके से उसमें यूज होता है ये। ब्लीचिंग फैब्रिक, और जो ब्लीचिंग फैब्रिक होते बेटा कह सकते हो आपकी डाई वगैरह जो हम करते हैं ब्लीचिंग ही होती है वो एक तरीके से, तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे इनके यूज थे, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के और NaOH के। अब बेटा जो ये क्लोरीन अक्सार प्रक्रिया थी इसमें क्या रिएक्शन होगी, कैसे कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर किस किस के बीच में कराई थी, हमने क्या लिया था, NaCl का सोल्यूशन लिया था, यानी कि NaCl को हमने क्या किया, उसमें वाटर में मिक्स किया, ठीक है। तो सॉल्यूशन मिल गया। इस सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तब हमें मिलेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2। इनके हमने यूज भी जान लिए। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि एनोड जो होती है उस पर क्या आ जाता है बेटा, क्लोरीन उस पर डिपॉजिट हो जाती है, और कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो जाता है, H2 गैस डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। एट कैथोड NaOH सोल्यूशन इज फॉर्म, और बेटा जो NaOH का सोल्यूशन है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, वो कैथोड पर फॉर्म्ड होता है, ओके। तो ये सारी डिटेल थी इसके बारे में। और यूजेज क्या है बेटा, अब इसके जो NaOH था ये हमने अभी पढ़े, H2 के बारे में भी पढ़ लिया, जो जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं रिएक्टेंट से तो उसका हमने पढ़ लिया। आर्टिफिशियल बटर होता है बेटा मार्गरीन का, ओके। इसका मतलब क्लोरीन के बारे में पढ़ लिया हमने कि वाटर ट्रीटमेंट में PVC में मतलब पाइप जो बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, HCl क्या होता है, क्लींजिंग में होता है यूज बेटा, स्टील्स के, मेडिसिन बनाने में, यहाँ भी हमने पढ़ लिया। NaOH क्या होता है, डिग्रीजिंग मेटल सोप, वही सेम चीज़ें हैं जो वहाँ पर थी। अब Cl2 प्लस NaOH जो है वो बेटा वो भी हमने पढ़ा कि ब्लीच देता है, और वो किस लिए यूज होता है,
जो हमारे घरेलू काम होते हैं उसमें जो ब्लीचिंग काम जहाँ पर यूज करते हैं उसमें ये उपयोग में होता है, ठीक है। और ब्लीचिंग फैब्रिक के रूप में भी ये प्रयोग में लाया जाता है। ओके, अब बेटा ये हमने सारी डिटेल पढ़ ली जो था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, और व्हाई इट इज कॉल्ड सो। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या है बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आप ये बता दोगे यहाँ से कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सॉल्यूशन से, किसके, NaCl के, तो वो डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है, NaOH देता है। इसी प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ये आप लिख दोगे उसमें, ठीक है, और ये सारी डिटेल बता दोगे। अब बताने आपको कि इसको क्यों बोला जाता है, तो आप लिखोगे इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन मिलती है और NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक एल्कली है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आएगा। अब बोला है बेटा इन्होंने व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, अभी इसमें भी बात की थी बेटा हमने। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो कौन सी गैस जो है लिबरेटेड होती है एट एनोड, तो एनोड पर कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था एनोड पर होती है क्लोरीन गैस, ठीक है। गिव एनी 2 यूजेज ऑफ दैट गैस, तो क्लोरीन के आप यूज बता दोगे, हमने दो बार पढ़ लिए हैं। नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग, तो कौन सा केमिकल है जो सोप और पेपर मेकिंग में हमारे यूज में आता है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो हमने यहाँ पर जाना है क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनके यूज क्या क्या है हमारी लाइफ में, हम क्यों इसको प्रोसेस को कराते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ये पढ़ी और उनके फॉर्मूले भी आपको बता देने हैं। तो NaOH था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो आप वो बता दोगे। फिर राइट एनी 2 यूजेस ऑफ H2 गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि H2 का यूज कहाँ पर होता है, यहाँ से भी देख सकते हो बेटा आप, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, ये रहा ऊपर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन से बहुत ही ईजी थी आज की, मतलब कि आपकी वर्कशीट तो, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, ईजी बेशक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ईजी समझ के इसको छोड़ मत देना, अच्छे से समझना है। और साथ ही बेटा टॉपिक को आप अपनी बुक से भी करोगे तो और भी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगर आगे का टॉपिक आएगा तो हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वर्कशीट नंबर 14 में। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।